नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके में। सवा लाख टके में सवाल कई सारे हैं। सवाल इस बात को लेकर के है कि आज की जो रिकवरी है वो वाकई में रुकेगी या फिर आखिरी के जो सत्र के अंदर जो है वो बिकवाली हावी होती हुई दिखाई देगी। एफआईएस की खरीदारी लगातार उत्साह बढ़ रही है, बढ़ा रही है बाजार के अंदर। क्या इस खरीदारी पे भरोसा कर सकते हैं? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि भारत पाकिस्तान सीमा पर जो तनाव देखने को मिल रहा है, क्या एस्केलेशन के बाद भी बाजार टूटेगा या बाजार में तेजी बरकरार रहेगी? इन तमाम सवालों के उत्तर हम तलाशने की कोशिश करेंगे। आज के विशेष मेहमान हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो बाजार पे ही आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे और आज आप क्या मतलब आए हैं और आते ही बाहर बाजार में छाई हुई है। 300 अंकों से ज्यादा की मजबूती इस समय निफ्टी दिखा रहा है। इंट्राडे हाई पे 24,350 का लेवल जो है निफ्टी ने क्रॉस कर लिया है। कैसे देखें सर? बहुत सारी चिंताएं हैं, खास तौर से भारत की तरफ से कब अटैक किया जाएगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। आपकी टिप्पणी पहले बाजार पर। देखिए, सबसे पहले तो इस समय बाजार को अगर देखने की कोशिश करें तो निफ्टी नो डाउट की एक अच्छे रिवर्सल के साथ वापस ट्रेंड ऊपर की तरफ गया है। मार्केट पे चीजें सुधरती हुई नजर आ रही हैं। बैंक की लिक्विडिटी यहाँ पर अच्छी खासी प्रोवाइड की गई है और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस समय जो एक्सेल्स हैं वो सपोर्ट कर रही हैं। एक्सेल सपोर्ट करने का मतलब है कि आप अगर अक्रॉस द सेक्टर यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि चाहे वो ऑटो हो, एफएमसीजी, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, फर्टिलाइजर, बैंक, मीडिया, मेटल, फार्मा, इस सभी पे आज अच्छी खासी तेजी यहाँ पर बनी हुई है। और जो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है वो दो सेक्टर में दिखाई दे रही है। एक है सीमेंट सेक्टर और दूसरा है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर पहले से अट्रैक्टिव नहीं था, तो अभी निफ्टी के लेवल्स को यहाँ पर वॉच करें तो 24,550 का लक्ष्य छूने की क्षमता रखते हैं और लोअर साइड पे 24,200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अभी इंट्राडे के हिसाब से देखें तो अब 280 का एक सपोर्ट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो फिलहाल निफ्टी में तेजी जो है वो अभी थोड़ी सी सस्टेनेबल रहेगी। लेकिन आपने बात जो जियोपॉलिटिकल टेंशन की कर दी, जो आजकल पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है, देखिए थोड़ी सी तो यहाँ पर मार्केट अनस्टेबल रहेगा, थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी और मुझे लगता है कि मार्केट मैच्योर धीरे धीरे होता हुआ नजर आएगा। तो थोड़ा वोलेटिलिटी का ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा। ठीक सर, तो वही उसी को लेकर के एक छोटा सा सवाल और है, उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमने देखा कि जब करगिल का युद्ध हो रहा था सर, उस समय हमने वॉर से पहले तो हमने देखा करीब 12-13% के आसपास की गिरावट रही थी, लेकिन ड्यूरिंग द वॉर हमने देखा करीब 30-35% से ज्यादा की रैली रिकवरी जो है वो निफ्टी के अंदर आती हुई दिखाई दी। क्या खतरा जो है पहले ज्यादा भाप रहा है बाजार? क्या इस बार भी उसी तरह की चीजें निकल के आएंगी? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन क्या है? आपको क्या बड़ी चुनौती लग रही है? देखिए, वॉर किसी भी सिचुएशन में दोनों कंट्री के लिए अच्छी नहीं होगी। और अगर वॉर की सिचुएशन बनती है तो सबसे पहले जो चौपट होगी वो पाकिस्तान इकोनॉमी चौपट होगी और वहां के स्टॉक मार्केट में भयानक गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि कंटिन्यू देखने को मिली भी है। नए रिकॉर्ड वहां पर भी बने। तो अब भारत के बाजारों में एक अच्छी बात यह है कि हम ऑलरेडी अपने हाई से काफी करेक्टिव हो चुके हैं और इन लेवल्स पर अब अट्रैक्शन आ रहा है, चाहे वो एफआईआईस का हो, चाहे वो डीआईआईस का हो या फिर रिटेल इन्वेस्टर का हो। तो कहीं ना कहीं से पोर्टफोलियो, अब साल कंप्लीट हुआ, अप्रैल का महीना चल रहा है, तो यहाँ पर अब इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे और बढ़ेगी। आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट को लो कर दिया। बैंक में अब एफडी में बहुत ज्यादा पैसा रखने पे अट्रैक्शन है नहीं और उससे ज्यादा चीपर भाव पर यहाँ पर फंड अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि फंड का रोटेशन काफी हद तक स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलेगा। वॉर का नाम आ रहा है तो देखिए डिफेंस काउंटर बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ा और सिचुएशन अगर हुई तो एफएमसीजी और दूसरे जो काउंटर है उनमें भी अच्छी खासी रैली यहाँ पर बनी रहेगी। फार्मा सेक्टर पर एक अच्छा अट्रैक्शन दिखाएगा। जो गिरावट हो सकती है वो थोड़ा सा आपको फाइनेंस की तरफ जाए तो बैंकिंग काउंटर में, ऑटो काउंटर में, या फिर आपको शायद सर्विस इंडस्ट्री में थोड़ा सा डेंट लगता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी फिलहाल इतने बड़े संकेत नहीं है और छोटी इस तरीके की वॉर से बहुत ज्यादा कुछ इंपैक्ट लेकर के अगर आप स्टॉक मार्केट पे सोचते हो कि बहुत बड़ी गिरावट होगी,
ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। ठीक सर, चलिए बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज नतीजे कौन कौन सी कंपनियों पे आपको नजर रखनी है वो भी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिन पे की जो कंजम्पशन स्टोरी है वो कहीं ना कहीं प्ले होती हुई दिखाई देगी। आज जिन कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं इस पर हम लोग बाद में बातचीत करेंगे, रिलायंस के नतीजों पर जब हम लोग हमारे पास दर्शक सवाल पूछेंगे। लेकिन आज जिन कंपनियों के नतीजे हैं सर उसमें एक तो टीवीएस मोटर्स है, आईआरएफसी है, ये तमाम वो शेयर है जिस पर की रिटेलर्स काफी बड़ी संख्या में है। यूको बैंक बड़ी संख्या में लोगों के हैं। टीवीएस मोटर्स के नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं सीधे सीधे हमने देखा कि कंजम्पशन स्टोरी को रिप्रेजेंट करते हुए और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे नंबर्स काफी अच्छे यहाँ पर देखने को मिले हैं। इसके अलावा आज नंबर्स आएंगे पंजाब हाउसिंग फाइनेंस के, वो जो है अपने आप में काफी अच्छे, उस पर नजरें रहनी चाहिए। ओवरऑल रियल्टी शेयरों की क्या तस्वीर रहेगी आज मुंबई से जो है कि दिग्गज कंपनी रियल्टी की, ओवरऑल रियल्टी यहाँ पर जो है नजरें आपकी रहनी चाहिए। इसके अलावा अदानी की दो कंपनियां हैं, अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस, कैस्ट्रॉल इंडिया, ये वो तमाम कंपनियां हैं जिनके आज नतीजे आने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे अपडेट आएगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, आज बैंकों में काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। इसके अलावा केपीआईटी टेक और केफिन टेक्नोलॉजी जिसमें काफी अच्छी ऑलरेडी जो है वो तेजी आ चुकी है। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं हमारे दर्शक का, जो कि प्रश्न भेजा गया है नागराज साहब की तरफ से और कह रहे हैं सर मैं काफी लॉस में हूं, टाटा पावर मैंने ले रखा है एट 470, होल्ड करूं या सेल करूं, ये जानना चाह रहे हैं नागराज साहब। और अभी अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स के अंदर जो है जो रुझान, टाटा पावर माफ कीजिएगा, जो रुझान देखने को मिल रहा है करीब 400 के आसपास चल रहा है सर, 70-75 रुपए के लॉस में है, 395 का लेवल। आज 2% की तेजी टाटा पावर में देखने को मिल रही है। ये रैली क्या कंटिन्यू हो सकती है सर, बढ़ सकते हैं, क्या करना चाहिए नागराज साहब को? नागराज साहब घबराने की जरूरत नहीं है, होल्ड करके रखिए। जल्दी टारगेट जो है वो आपको 420 और 435 के लेवल देखने को मिलेंगे। और टाटा पावर ऐसा शेयर थोड़ी है कि आप को नुकसान आ रहा है तो आप सौदे काट दीजिए, नीचे जाए तो थोड़ा एवरेज करके अपनी पोजीशन को थोड़ा अच्छा स्टेबल बनाने की कोशिश करिए, राइट जगह पर बाय करिए और उसके लिए एयू को फॉलो करिए। उल्टी सीधी जगह फॉलो करेंगे, उल्टी सीधी जगह खरीद लेंगे, अच्छे से अच्छा स्टॉक आपको नुकसान देके चला जाएगा, तो ऐसा तो होगा ही होगा। ठीक सर, होल्ड करने की सलाह, ये ट्रेडिंग वाला शेयर नहीं है सर, अच्छी कंपनियों को थोड़ा सा रखिए आराम से। राजेश बंसीवाल जी हैं, कह रहे हैं नमस्ते रवि सर, मेरे पास अमर राजा बैटरी के शेयर मैंने ले रखे हैं 1356 के भाव पर, अभी मुझे क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? अमर राजा बैटरी अभी चल रहा है जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं 991 सर, थोड़ा सा लॉस में है, थोड़ा हायर लेवल पे खरीदारी इनको की हुई है और 1300 के आसपास की खरीद है। आपकी क्या सलाह रहेगी अमर राजा बैटरी पे? अभी देखिए बने रहना चाहते हैं तो दिक्कत नहीं लग रही है, लेकिन सॉरी अगर यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं पोजीशन तो मुझे लगता है एक साइड की तरफ मूव भी किया जा सकता है। तो चाहे तो आप कुछ 20-30% पोजीशन काट के एक साइड को करंट लेवल पर बाय कर लें, बाकी पोजीशन को अभी हमारा राजा पे ही रहने दें। मुझे लगता है 1250 तक के लेवल तो जरूर अचीव होते हुए नजर आएंगे। जब वो लेवल अचीव होते हैं तो वहां पर वापस से विपुल जी को तंग करके ढेर सारे सवाल भेजिए जिससे कि ये जवाब दें और आप अपनी पोजीशन बना पाए। बिल्कुल, तो ये जो है आपके लिए राय भी निकल के आ रही है। और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, यहाँ पर मनीष गुप्ता जी का प्रश्न आया है और कह रहे हैं कि सर क्या श्रीराम फाइनेंस में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? सर इस पे जरा नजर डालिए, नतीजे खराब रहे हैं इसके और आज हो रही है अच्छी खासी पिटाई श्रीराम फाइनेंस के शेयर में। अब तो रिकवरी आ गई है, 4.25% की गिरावट ही रह गई है। एक समय हमने देखा कि 596 का लो बनाया इंट्राडे लेवल पे, तो वहां से तो अच्छी खासी रिकवरी आ चुकी है, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। लेकिन अभी क्या फ्रेश एंट्री की जगह है, क्योंकि नतीजे उत्साहजनक नहीं रहे हैं। कंपनी के नतीजे जो है, खराब नतीजों के बाद क्या करना चाहिए? अब मेरे हिसाब से तो यहाँ पर जो बाउंस बैक आया है इस पे एग्जिट होना चाहिए। जल्दी आपको 550 के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। कहाँ खरीदारी की तैयारी कर रहे हैं? डिप है तो खरीद लेंगे क्या? अगर ऐसा खरीदने लगेंगे तो आप ऐसे इतने स्टॉक्स आपके पास आ जाएंगे कि आप उन स्टॉक्स को खरीदते खरीदते थक जाएंगे, मार्केट गिरते गिरते नहीं थकेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब खराब सिचुएशन हो, खराब न्यूज हो, वक्त बुरा चल रहा हो, तो उस बुरे वक्त में ज्यादा सिंपैथी का इंजीनियर मत बनिए। कोशिश करिए कि आप वहां पर दूरी बनाकर रखिए और वही यहाँ पर आपको जो है वो आपके नुकसान से बचाएगा। ठीक है, ये सलाह आपके लिए है फिलहाल के लिए।
और जो है टाटा स्टील को लेकर के हमारे दर्शक के खगले हैं जो परेशान हैं और जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करें। टाटा स्टील सर इन्होंने खरीदा हुआ है 138 के आसपास। कह रहे हैं कि सर अभी क्या प्रॉफिट बुक करूं या वेट करूं, और रिलायंस में फ्रेश एंट्री। रिलायंस में फ्रेश एंट्री अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे सर, आज रिजल्ट्स को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे रवि सर के साथ। लेकिन उससे पहले जरा 138 पे आपने लेकर के रखा हुआ है, 142 4 रुपए बन रहे हैं सर। क्या ये दोबारा जिस रेंज से वापस आया था 150 प्लस से, क्या उस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? आज 2.25% ऊपर है, इनके 4 रुपए बन रहे हैं, लेकिन बाजार के असमंजस को देखते हुए शायद ये डरे हुए हैं। आप क्या सलाह देंगे इनको? विपुल जी, क्या जवाब दें? जब देखता हूँ नीचे लोगों को, लोग मुझे लगता है बहुत बिजी हो गए हैं आजकल। मार्केट थोड़ा सा चल रहा है तो लोग बिजी हो जाते हैं। हाँ, उनको लगता है कि बस अब वही ज्ञाता है, वही मुनि है। तो आप महामुनि हो जाएंगे धीरे धीरे। फिलहाल तो ऐसे ही रहेंगे, दूसरे चैनल्स पे इधर उधर जाएंगे, नुकसान खाएंगे, वापस आएंगे, फिर कहेंगे मैंने यहाँ खरीदा वहां खरीदा। तो बताने का मन नहीं कर रहा है। तो नहीं नहीं नहीं, दर्शकों से, तमाम दर्शकों से अपील है कि जितना ज्यादा हो सके संख्या बल को बढ़ाइए। 250 दर्शक हैं सर अभी अभी हालांकि अभी शुरुआत हुई है, 10 मिनट हुआ है शो शुरू हुए, तो फिर 1 घंटा और रुकते हैं, 1 घंटे बाद हम करते हैं। नहीं नहीं, आप सभी लोग का से निवेदन है कि आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। और रवि जी चाहते हैं जितना बड़ा संख्या बल रहता है उनका उत्साह, उनका ज्ञान वर्धन जो है उसी हिसाब से बढ़ता रहता है। आप लोग जब कम रहते हैं तो फिर उनका भी उत्साह ठंडा पड़ जाता है, और यही है। और इस उत्साह को बढ़ाने में आप लोगों का योगदान चाहिए। चलिए, ये बात कहते कहते 350 दर्शक हो गए, तो व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा करके अपनी टिप्पणियां हमें भेजिए। कितने लोगों ने व्हाट्सएप स्टेटस पे इस कार्यक्रम को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर किया हुआ है। इस बीच सर टाटा स्टील पे आपकी टिप्पणी 138 के आसपास चल रहा है। देखिए, टाटा स्टील पे तो टिप्पणी मैं कर देता हूँ। फिलहाल बने रहिए और फ्रेश खरीदारी करने की भी जुगाड़ देखिए, तैयारी करिए। ये जाएगा 155 रुपए, स्टॉप लॉस बनता है 136 रुपए का, तो रिस्क नहीं है यहाँ पर खरीदारी करने में। खरीदारी भी करिए और होल्ड भी रखिए। क्या होता है, अभी मैं रिसेंट ना एक शादी के प्रोग्राम में गया था, और वहां की सिचुएशन और यहाँ के दर्शकों की सिचुएशन कुछ एक जैसी लगी। मैं ऐसा इसलिए शेयर कर रहा हूँ विपुल जी कि आपने भी ऐसे हालात देखे होंगे। तो कुछ लोग होता है जो अपनी प्लेट में ना कुछ खाना ले लेते हैं, उसके बाद उसको खाते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी प्लेट में खाना ले लेते हैं और उसके बाद भी काउंटर की तरफ उछल उछल कूद कूद के देखते रहते हैं, कुछ और ले लें क्या, कुछ और ले लें क्या, चाहे खाना हो या नहीं खाना हो, अरे कहीं कोई वैरायटी मिस तो नहीं हो रही। तो जो आपके दर्शक है ना, उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। अब चले हम कहीं टीवी भी देख लें, कोई और यूट्यूब भी देख लें, कहीं और भी देख लें, फिर वहां मिस ना हो जाए, फिर यहाँ पे जग जाए। अरे भैया, जितना बीच में नाचोगे त्रिशंकु कहलाओगे। इसलिए डिसाइड कर लो कि फॉलो किसको करना है और कहां पर अपने सवाल पूछने हैं। वही सवाल इधर भी पूछो, वहां भी पूछो, यहाँ भी पूछो, ऊपर भी पूछो, नीचे भी पूछो, बस आपके मन का आंसर दे दे। और जिस दिन आपके मन का आंसर देता है उस दिन वो स्टॉक जेपी, और नाम बदल लेने से जोमेटो नहीं बदलता है। और बहुत कुछ अगर प्यार हो तो ओला बन जाता है, और अगर और उससे ज्यादा प्यार बढ़ता है तो कंपनी निडर होकर के आती है और कहती मैं अथर का आईपीओ भी लेके आया हूँ। तो फिर समझदार के लिए इशारा काफी। खाओ, जितनी प्लेट में रख सकते हो खाओ, नहीं प्लेट में रख सकते हो इधर उधर उछलो कूदो, अरे ढंग से खाओ। रोटी दाल चावल 3-4 चीजें ही खाई जाती हैं, कुछ ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। समझदार को इशारा काफी है कि किस चीज की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल। हमारे दर्शक काफी हद तक समझदार है। अब 300 दर्शक हो गए हमारे साथ, तो बढ़ रहे हैं सर। आपकी बातों का असर हो रहा है, धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन ठीक है, देखते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पुष्पा जी आपसे बातचीत करना जी। विपुल जी, मैं अब बताऊं आपको कि दर्शकों को अगर ये गलत फहमी है तो मैं बहुत जगह पे अब मिलने वाला नहीं हूं और बहुत शॉर्ट नोटिस पे मिलता हूं। नहीं, इसमें 2 जगह इस समय मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं, दर्शकों को इधर उधर ज्यादा कूदने की जरूरत नहीं है। युद्ध हो या महायुद्ध हो या योजन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारी एनालिसिस हम लोग करते हैं। इसलिए मंडे और वेडनेसडे 2 दिन मैं यहाँ पर आने वाला हूँ, आपके साथ बार बार अनाउंसमेंट करता हूँ और इन्हीं जगह पे मिलूंगा। इधर उधर आप ढूंढते रहिए, मिलता रहूंगा, पुराने वीडियोस देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सही से देखना चाहते हैं, पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं,
तो मंडे 1 बजे से लेके, वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि 2 सवा 2 पे विपुल भाई छोड़ दें, नहीं नहीं लेकिन वो छोड़ते नहीं है। और वेडनेसडे को भी मैं यही चाहता है इसी तरीके से 1 बजे से। तो 2 दिन हफ्ते में ट्रेड करने के लिए सिर्फ 2 दिन होना चाहिए, पर्याप्त है। बाकी तो आपके लॉस करने के लिए होता है। तो अब आपकी चॉइस है, लॉस करते रहिए या फिर इधर उधर भागते रहिए, बाकी यही है। बाकी शायरी तो भी आपको विपुल जी सुनाएंगे, 2-3 स्टॉक की रिकमेंडेशन तो शायरी में देंगे। नहीं, वो कार्यक्रम के आखिर तक ढूंढते हैं और प्रोड्यूसर साहब हमारे इसमें काफी मदद करते हैं। तो प्रोड्यूसर साहब भी जो है कुछ ना कुछ ढूंढ करके लाएंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर के। और पुष्पा जी बहुत देर से आपसे बातचीत करना चाह रही हैं, दिल्ली से हैं हमारे साथ। पुष्पा जी को नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम पुष्पा जी, कैसी हैं, कहाँ से बोल रही हैं? मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ सर। अच्छा अच्छा, आप क्या करती हैं पुष्पा जी? मैं होम मेकर हूँ सर, पहले भी आपसे बात हो हाँ चुकी है, बिल्कुल कई बार बिल्कुल, बात हुई है सर। हाँ बिल्कुल याद आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप क्वेश्चन ले लेते हैं। अरे बिल्कुल मैम, आप लोगों के लिए ही कार्यक्रम है, आप लोगों का सवाल नहीं लेंगे तो किसका सवाल लेंगे? बिल्कुल। जी और, जी। और सर मैं रवि सर की बहुत 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 बड़ी फैन हूँ। अरे थैंक यू मैम। जो है रवि सर को मेरा प्रणाम। अरे रवि सर ने प्रणाम आपका स्वीकार कर लिया है और हाथ जोड़ थैंक यू करके सर। हाँ अभिनंदन कर रहे हैं आपका वो। और बताइए पुष्पा जी, क्या रवि जी से पूछना चाह रही हैं आप? सर मेरे पास ना डीसीबी बैंक के शेयर हैं, अभी ये मेरी बाइंग प्राइस के पास आया है, 136.84 पे लिया था मैंने। जी जी, एक बार तो क्या करूं? कंपनी का नाम एक बार फिर से क्या? रिपीट कर दीजिए मैम। डीसीबी बैंक के शेयर है ओके सर ओके, मेरे ठीक है, डीसीबी बैंक। जी 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 जी। हाँ, किस रेट पे लिया बताया आपने? 136.84 सर। ओह चलिए, आज तो आपका भाव आ गया मैम। अच्छा जी। हाँ बहुत बढ़िया, और नतीजे भी वही आए। मुझे पूछना कि मैं क्या करूं सर। चलिए ठीक है, 4 रुपए आपके बन रहे हैं, हालांकि बहुत तेज रिकवरी आई है, ऐसे में कई बार जी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो जाती है। एक बार पूछते हैं रवि जी जी से क्या सलाह उनकी रहेगी। नतीजे आए हैं और जो है नतीजों के बाद काफी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है सर डीसीबी बैंक के अंदर। अब 140 चल रहा है, 4 रुपए इनके बन रहे हैं, क्या सलाह रहेगी? आपकी बड़ी प्रशंसक है। जी धन्यवाद पुष्पा जी। और मैं बहुत खुश होता हूं और विपुल जी को साफ इंस्ट्रक्शन आपके सामने ही दे रहा हूं कि अगर कभी भी हमारी माताएं बहनें कॉल करें तो ये मर्दों को छोड़ के सीधे पहले उनको लें, नहीं नहीं क्योंकि बिल्कुल। उनसे एक अलग जुड़ाव है। और मैं समझता हूं कि अगर हमारी माताएं बहनें अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाती तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। और आपने उसी तरीके को प्रूव किया और एक जबरदस्त स्टॉक एक अच्छे रेट पर खरीदा है। प्रॉफिट बुक करना है तो आप पार्शियली बुक करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो 146 का टारगेट अभी आपको अचीव होता हुआ नजर आएगा। जहां तक स्टॉप लॉस की बात करें तो 137-38 का स्टॉप लॉस बनता है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्लियर कि आप 50% पोजीशन काट दीजिए अगर कैश में, तो बुक कर लीजिए एक बार को, और 137 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। उसके नीचे जाएगा तो काट लेंगे, नहीं तो 146 आएगा पूरा बुक कर लेंगे। दोबारा फिर से मौका मिलेगा, स्टॉक अच्छा है, अगर लंबा रखना है तो 160 का टारगेट है, आने वाले 2 से 3 महीने में वो आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सवाल पूछने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ये जो आपने अभी मुझे सुझाव दिया है, इस सुझाव के आने से पहले से ही ये हमारे प्रोड्यूसर साहब और हम लोग इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि अगर हमारी किसी भी महिला का प्रश्न आता है तो उसको पहले ज्यादा से ज्यादा तरजीह दी जाए, ताकि जो हमारी महिलाएं हैं उनको जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन इस कार्यक्रम में मिल सकता है, हम उसको निश्चित रूप से इस बात को हम इंश्योर करते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, जो है कोई भी प्रश्न जो है वो छूटने नहीं पाएगा, कोशिश यही रहती है। डेली लाइफ करके हमारे एक दर्शक हैं, नाम इन्होंने नहीं बताया है, कह रहे हैं कि क्या सर आईआरएफसी में फ्रेश बाइंग हो सकती है? आज रिजल्ट्स हैं सर, और मैं चाहूंगा कि आईआरएफसी के साथ साथ अगर आप एक दो कंपनियां जो और भी रेलवे के इर्द गिर्द हैं, ताकि एक साथ जो है हमारे दर्शकों को उत्तर मिल जाए, क्या सलाह रहेगी सर? अभी तो आईआरएफसी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, रिजल्ट से पहले 128 129 के आसपास ट्रेड करता हुआ, नतीजों के बाद निश्चित रूप से या तो इधर या उधर एक मूव देखने को मिलेगा। अभी क्या करना चाहिए? क्या शांत रहना चाहिए, रिजल्ट का वेट करें? देखिए टोटल मिला के 11-12 शेयर हैं, आप सब पे तो राय मांगने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक एक करके नहीं चलते हैं, मैं कह रहा सवाल लोग हूँ धीरे धीरे सब पूछते पे ना भी हो, दो चार जो जिस पे रिटेल पार्टिसिपेशन ज्यादा है उस पे अगर आप जी नहीं बताइए। नहीं, मैं बीच बीच में लेते रहेंगे, जी क्योंकि
कुछ लोग फिर नहीं तो फिर बाद में बेचारे पूछते हैं कि आरवीएनएल पे क्या करे, टेक्स इंफ्रा पे क्या करे, जेडब्ल्यूएल पे क्या करे। दो सवाल अभी ले लेते हैं, दो शेयर अभी बात कर लेते हैं। जी। एक तो आईआरसीटीसी अगर आपके पास है तो एग्जिट कर लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 763-65, ज्यादा से ज्यादा 770 रुपए तक जाएगा, इससे ऊपर जाएगा नहीं। और रही बात आईआरएफसी की, बढ़िया स्टॉक है, इधर नहीं जाएगा उधर ही जाएगा। कहाँ उधर, ऊपर मतलब ऊपर। तो फिर ये 145 का लक्ष्य जाएगा, बने रहिए, खरीदना है खरीद लीजिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो बहुत बेहतरीन है और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको फ्रेश मौका भी मिल रहा है। फ्रेश मौका भी मिलेगा आपको, ये सलाह है। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं आरपो तरफदार साहब, कह रहे हैं विपुल जी एंड रवि सर को प्रणाम। मेरे पास कोचिन शिपयार्ड इन्होंने लेकर के रखे हुए हैं 1407 पे, और कह रहे हैं कि अभी इस पर टारगेट क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से राय जानना चाह रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड को लेकर के 1400 समथिंग पे लिए हुए हैं और 1500 का भाव है, तो मुनाफे में तो ये बैठे हुए हैं सर। अभी कहाँ पे इनको एग्जिट करना चाहिए? अभी 1407 पे लिए, 100 रुपए बन रहे हैं सर पर शेयर इनके, और इस बीच 400 का नंबर क्रॉस हो गया सर। अपडेट करते रहेंगे आपको, और ताकि आपका उत्साह बढ़ता रहे धीरे धीरे करके। बहुत 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 धन्यवाद दिल से उन 400 भाई बहनों का जो जुड़ रहे हैं और अपनी समस्याओं को यहाँ पर सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। और इस समय कोचिन शिपयार्ड की बात करें, बढ़िया स्टॉक है, 1650 तक जाएगा। काय के लिए छोटे में बुक करना, बड़े में बुक करेंगे। और अब जब पेन घटने की बारी है तो पेन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, होल्ड करके रखिए। 1470 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखिए और कुछ अपने दोस्तों को भी बताइए। बहुत से लोग कोचिन शिपयार्ड पे फंसे होंगे, 1800 का बाय किया होगा। बिल्कुल, तो अगर बताना है तो बताइए कि हाँ होल्ड करना है। 1650 के टारगेट के बाद रिव्यू करेंगे और उसके बाद आपको तंग करना है यहाँ पर वापस से विपुल जी को। बिल्कुल तंग कीजिए आप। ये है रवि जी की, लेकिन 2:30 बजे कार्यक्रम आप देख सकते हैं। चलिए, इस बीच शिव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? कहाँ से बोल रहे हैं? सर लखनऊ से बोल रहे हैं सर। ओहो, लखनऊ से बोल रहे हैं, बहुत अच्छे सर, बहुत शानदार शहर से बोल रहे हैं आप। और आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और सर रवि सर का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे सर, थैंक यू सर। और अभी 1-2 महीने पहले हम और रवि जी एक साथ ही पहुंचे थे लखनऊ, एक विशेष कार्यक्रम के लिए। एक साल पहले से सर आप लोग को फॉलो कर रहा हूँ और आपके जो बताए हुए सुझाव है उससे भी प्रॉफिट भी कमाया हूँ। अरे सर थैंक यू। हम चाहते हैं कि और ज्यादा प्रॉफिट आप कमाए, और यही कोशिश रहती है, बस बाजार थोड़ा सा साथ देता रहे। बताइए सर, क्या सवाल है? मैंने इरकॉन 100 शेयर 270 पे लिया था काफी पहले। इरकॉन अभी का 100 शेयर थे 270 के रेट से। 270 पे सर? अभी तो इरकॉन पे 270 के रेट बहुत पहले सर। और IR 200 शेयर 66.4 पे लिए थे। तो वही जानना चाह रहे थे, इसमें सर एवरेज कर सकते हैं या वेट करें? अभी तो बताया सर ने कि एवरेज करने की सलाह नहीं है, लेकिन अब आप पूछते नहीं इरकॉन नहीं, सॉरी IRCT। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इरकॉन को लेकर के? अभी काफी ऊपर का भाव है सर इनका। तो देखिए, ऊपर का भाव जरूर है, आपको नुकसान जरूर दे रहा है, लेकिन यहाँ पर अब एवरेज मत करिए। और एवरेज अगर करना है या नया खरीदना है तो उसकी वैसे सुन के निकल भी जाया करिए साहब। अभी फिलहाल तो IRFC की चर्चा हो रही थी और उसको खरीद लीजिए, बट इसमें एवरेज अभी मत करिए, थोड़ा सा रुकिए, देखते हैं अगर कंसोलिडेट करते करते, क्योंकि 280 और 300 के भाव आएंगे, लेकिन समय लगेगा। लेकिन ये समय नहीं है जहां पर आप अभी इन्वेस्टमेंट करें, तो ज्यादा बेटर है IRFC को एवरेज कर लीजिए। IRFC फ्रेश खरीद लीजिए, 20-30 रुपए मिलेगा, निकाल लेंगे, फिर वापस इसमें चढ़ना होगा चढ़ जाएंगे, नहीं चढ़ना होगा वेट कर लेंगे। ये सलाह है सर आपके लिए। इस बीच लक्ष्मी जी का प्रश्न ले लेते हैं। हुडको इनके पास है, हुडको 358 पे ले रखे हैं, 418 शेयर इनके पास है। क्या करें, एवरेज करें या होल्ड करें? करीब 40,000 का लॉस हो रहा है, तो काफी ज्यादा लॉस में है अभी। हुडको रिकवर तो काफी तेजी के साथ किया है, लेकिन इनकी खरीद तो बहुत ऊपर की है, 225-226 के आसपास चल रहा है। ये कब लिए थे आपने जो है? मुझे लगता है 52 वीक हाई इसका 353 के आसपास का है, और आप बता रहे हैं कि आपकी जो खरीद का भाव है वो 358। अच्छा, तो सर क्या टिप्पणी रहेगी सर? काफी लॉस में है अभी, 40,000 के लॉस हो रहा है इनको, बिल्कुल पीक पे जाकर के लिया है। देखिए होता क्या है, जब तेज चलता है
तो लोग जो है वो फंस जाते हैं, और बहुत से लोग तो ज्ञान भी देते रहते हैं कि ये स्टॉक तो अब नया वो कर देगा, नया हाई बना देगा। जैसे मैं अभी इस समय आप लोगों को राय दे रहा हूं कि आईसीआईसी और एचडीएफसी में अब प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दीजिए। बहुत से लोग फ्रेश बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अलग अलग परसेप्शन है यहाँ पर, लेकिन पॉइंट ये है कि हाई पर जो अभी आपने खरीदा वो ऐसे ही फंसते हैं लोग। तो यहाँ पर अभी आपके लिए सजेशन होगा कि थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड जरूर कर लीजिए और करंट लेवल पर थोड़ी एवरेज कर लीजिए, लेकिन बहुत लंबा मत रखिए, क्योंकि अब लंबा रखने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा डे टू डे एक्टिविटी में जाना पड़ेगा। जैसे अभी आपने यहाँ पर खरीदा है, थोड़ा सा ऊपर जाता है और वापस से एक बार 280 290 के लेवल आते हैं, वहां वापस पोजीशन काटिए, फिर से 225 230 के आसपास आता है, फिर खरीद लीजिए। तो इस टाइप की अगर जॉबिंग कर लेंगे तो आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक सर। इस बीच विजय सिंह जी कह रहे हैं कि सर प्लीज गाइड गेल को लेकर के 194 पे शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकता है। विपुल बेधा जी कह रहे हैं एलओसी में एसआईपी करें या फिर मुझे लमसम करना चाहिए। और एक दर्शक हमारे हैं जो कि कह रहे हैं इरिडा में क्या फ्रेश बाइंग अभी की जा सकती है। तो ये तीन जो है अलग अलग दर्शक और सारे पीएसयू स्टॉक्स ही हैं सर। शुरुआत किससे करना चाहेंगे? गेल से करें सर। 194 की बाइंग है इनकी और शॉर्ट टर्म टारगेट पे एग्जिट करना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाह रहे हैं, यहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है? 220 के टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे तो गेल को अभी आप बिल्कुल होल्ड करके रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। और नीचे अगर आता है तो थोड़ा सा यहाँ पर वापस से खरीदारी कर सकते हैं। जहां तक बात है कि एसआईपी करें या लमसम करें, एसआईपी करना ज्यादा समझदारी है। आईओसी में सर इनका सवाल ऐसा आईओसी को लेकर था दूसरा कि आईओसी में एसआईपी करें या लमसम करें भी कि ना करें, विपुल बेदा जी जानना चाह रहे हैं। नहीं देखिए, एसआईपी आईओसी और गेल दोनों पे आप एसआईपी के हिसाब से निवेश करें, दोनों बेहतर स्टॉक है। और अगर आप दोनों एक जैसे ही स्टॉक्स हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं कोई दूसरी की तरफ जाना चाहिए तो आप ओएनजीसी को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक, चलिए। और इस बीच राजन पांडे जी कह रहे हैं सर 3 साल का व्यू गेल पर। बिल्कुल सर, जब एसआईपी की सलाह दी जा रही है तो 3 साल का भी व्यू आपको जो है वो पॉजिटिव ही है। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो एसआईपी करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए राय है। गेल पे आज काफी सारे सवाल आ रहे हैं। चलिए ठीक है। इस बीच जुपिटर वैगन पे हमारे SS6450 के नाम से आईडी बनाई हुई है। जुपिटर वैगन 100 रुपए के भाव पर 100 शेयर, 600 रुपए के भाव पर 100 शेयर है। बहुत ऊपर के आप लोगों ने भाव पर लेकर के रखे हुए हैं शेयर। अब ये बिल्कुल पीक पर आपने भी जाकर के खरीदा हुआ है। 100 शेयर है सर, 368 के आसपास आ गया है जुपिटर वैगन। लेकिन इनकी खरीद तक पहुंचने के लिए तो अभी बहुत लंबा समय शायद लग जाए। क्या सलाह रहेगी आपकी जुपिटर वैगन को लेकर के, इनके लिए भी और उनके लिए जो कि नीचे के लेवल पे भी बैठे हुए हैं खरीद करके? देखिए, फिलहाल तो राय यही है कि अभी जुपिटर वैगन को होल्ड करके रखें, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा विपुल जी की थोड़ा सा तो इस्तेमाल करें कि इस तरीके से जब मौका मिले तो एक बार एग्जिट होने का। और अभी फिलहाल तो अपनी पोजीशन होल्ड करिए। थोड़ा एवरेज करना है तो 350 नोट कर लीजिए लेवल्स, 350 330 ये लेवल्स पर आप होल्ड करके भी चलें और ऐड भी करें। अप साइड टारगेट 470 450 के आते हैं तो विपुल जी को तंग करना शुरू कर दीजिए। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल तंग करिए आप लोग। और सर इरिडा रह गया सर, इरिडा पे वो अभी क्या करना चाहिए? ये भी एक ऐसा शेयर है इसमें हर लेवल पे लोग बाय करे हुए हैं। हायर से लेकर के नीचे से लेकर के 20, आप कोई भी लेवल उठा लीजिए, आपको 2-4 सवाल ऐसे जरूर मिलेंगे जहां पर कि लोग या तो फंसे हैं या फिर प्रॉफिट में हैं या फिर लोग अभी नुकसान में हैं। कुछ लोग एंट्री भी करना चाहते हैं। हर रोज डिस्कस हम कर रहे हैं। 168 का लेवल अब आ गया है। रिजल्ट्स अच्छे रहे थे, अभी क्या करें? और बिल्कुल आपने सही कहा, इसके बिना तो आपका थंब भी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि एरिडा पे लोगों की हाँ, ये बात सही क्वेरी होती है। ये बात सही कह रहे हैं। तो देखिए, इसका पहले भी अगर आपको याद हो विपुल जी की, कुछ दिन पहले अभी जब ये 185 और 80 रुपए था, हम लोग लास्ट प्रोग्राम कर रहे थे, तो मैंने कहा था आज का दिन है प्रॉफिट बुक करने का, भाग लेने का, और दोबारा वापस इंतजार करेंगे। ये घूम के गोल गोल घूम के वापस से 145 और 150 के आसपास आएगा, 55 में तक आएगा, तो फिर सोचेंगे कि वहां पे चढ़ना है नहीं चढ़ना। तो वही राय है। फिलहाल अभी आप पोजीशन को होल्ड करके रखिए जो बायर्स हैं, और 185 फिर आता है तो फिर वहां पर एक बार पोजीशन पूछ लीजिएगा। दोबारा 155 आता है तो भी यहाँ पर ऐड करना है, वहां पर भी पोजीशन पूछ लीजिएगा। फिलहाल करंट लेवल पर बाय मत करिए, करंट लेवल पे बाय मत करिए, ये सलाह है। अब शहजादे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं
और ये हैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। शहजादे साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं, क्या करते हैं सर आप? जी। हम काम करते हैं, हौजरी का काम करते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सर। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? जी मेरे पास कैस्ट्रॉल इंडिया के 100 शेयर हैं। किसके साथ? कैस्ट्रॉल इंडिया के 100 शेयर हैं। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है मुझे पास सर। कैस्ट्रॉल हेलो? इंडिया, कैस्ट्रॉल इंडिया, ठीक है ठीक है। कैस्ट्रॉल इंडिया के 100 जी, शेयर है, जी। किस रेट पर है सर? जी 222 की रेंज पे है। 222 के रेंज पर आपने लिए हुए हैं। आज इसके भी रिजल्ट्स हैं। अभी आपको यहाँ पर 10-15 रुपए का नुकसान हो रहा है। कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? जी इतना प्राइस नहीं अब तक पूरा। जब तक प्राइस पूरा नहीं आ जाता। चलिए ठीक है। ऑटो में जी जी, आपके प्रश्न का उत्तर दिलवाते हैं सर। रवि सर से पूछ लेते हैं एक बार, है ना? तो सर अभी क्या करना चाहिए? जो रिकवरी ऑटो में आती हुई दिखाई दे रही है, अगर ये कंटिन्यू होती है तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भी रिकवरी आएगी? जो इतने भी ऑटो इंसलरी या ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, 222 पे इन्होंने लिया हुआ है। आपकी सलाह क्या रहेगी? आज रिजल्ट्स भी हैं कंपनी के। बिल्कुल यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करके रखें, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 207 के पास चल रहा है, 205 और 200 के लेवल पर मिलता है तो फिर से खरीदारी कर लीजिएगा। 195 का स्टॉप लॉस। और टारगेट की बात करें तो सर वापस से 235 और 250 के टारगेट मिलेंगे। स्टॉक अच्छा है, होल्ड करके रखिए। होल्ड करके रखिए। सर चूंकि आपकी अपील थी, 525 से ज्यादा दर्शक इस समय हमारे साथ हमें देख रहे हैं, तो लगातार मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा आपको अपडेट करते रहें ताकि लोगों का जो उत्साह है वो आपके चेहरे पर भी दिखना थोड़ा सा शुरू हो। रिमझिम कुमारी जी नहीं, मैं सर पूरा का पूरा उत्साहित हूँ। बस यही है कि बाद में इस बात का ज्यादा दुख होता है विपुल जी कि लोगों के सवाल वो फिर पूछते रहते हैं, इधर उधर प्लेटफॉर्म पर भटकते रहते हैं। तो ज्यादा अच्छा है कि सही प्लेटफॉर्म पर जुड़कर सही समय पर सोल्यूशन मिल जाए, जिससे कि उनको इधर उधर भटकना ना पड़े। क्योंकि जब आप भटकते हैं, आप परेशान होते हैं, तो कहीं ना कहीं से मन से दिल से हम भी परेशान होते हैं कि आपका सवाल का आंसर नहीं दे पाए। बहुत से लोगों के सवाल छूट जाते हैं तो भी बड़ा दुख होता है। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि आपका भी एक सेगमेंट बनाना पड़ेगा। 1:30 बज गए हैं, कुछ मेरे ख्याल से सुनाने वाले हो तो बताइए। नहीं, अब वो सर जब कार्यक्रम खत्म होने से पहले, तब तक हमारे प्रोड्यूसर साहब को भी थोड़ा समय दीजिए। और हम भी लगातार बातचीत कर रहे हैं, वो बिल्कुल सुनाएंगे सर, धीरे धीरे करके सुनाते हैं। तो ये है कि इसका इतना दबाव हो जाता है कि मैं अपना जो रिदम होता है मेरा, मैं फिर भूलने लगता हूँ चीजें कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो अरे सर, आप अगर केबीसी का कर रहे होते शो, तो मैं समझता हूँ कि आप टक्कर दे रहे होते। बहरहाल उनसे साथ कंपैरिजन ना करें, लेकिन आवाज से टक्कर और आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड टक्कर तो जरूर दे सकते। क्योंकि जी एक ही चीज से नाराज होते हैं, जब उनका शो कंप्लीट नहीं होता। अगर शो होता रहता है स्माइल बढ़िया बढ़िया से दिखाई देती है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, शो अच्छा चलता रहा, इससे अच्छा और हमारे लिए क्या होगा। और जो आपका कहना है बिल्कुल जेन्युइन है सर, कि हम लोग और कुछ तो उम्मीद नहीं करते हैं दर्शकों से, यही उम्मीद करते हैं कि हमारी जो मेहनत है उसको अप्रिशिएट किया जाए। बाकी तो और क्या ही चाहिए, और दर्शकों के लिए ही काम कर रहे हैं। तो रिमझिम जी हैं सर, रिमझिम जी जानना चाह रही हैं हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर 191 पर लेकर के बैठी हुई हैं, कह रही हैं अभी होल्ड करना चाहिए मुझे या फिर एग्जिट करना चाहिए। मेटल को लेकर के आपका व्यू सर? स्टील पे हम लोगों ने बात कर ली, कॉपर पे क्या व्यू है, अभी क्या करना चाहिए इन्हें? बिल्कुल होल्ड करिए मैम। और कॉपर और जिंक, हिंदुस्तान जिंक, इन सब की डिमांड काफी अच्छी आगे निकल कर देखने को मिलेगी। और इन लेवल्स जरूर आपको थोड़ा सा पेन लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पर एक अच्छा सौदा यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। इन्वेस्टमेंट अच्छा है, घबराइए नहीं, बने रहिए। ठीक। एक सर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि पावर को लेकर के 2-3 सवाल मैंने देखे, तो एक ही जनरल व्यू आपसे जानना चाहेंगे कि अभी और एक सवाल भी ले लेते हैं एसजेवीएन, और भी बहुत सारे सवाल हैं। तो अभी जो पीएसयू पावर कंपनियां हैं उनमें कोई अच्छी लग रही है आपको? जैसे हमारे जयेश जी ने लिया हुआ है 110 पे एसजेवीएन, तो ये जो पावर ग्रिड है, आरईसी, पीएफसी जैसी कंपनियां हैं, इनमें कुछ अच्छे लग रहे हैं आपको? कहाँ पे अभी आप सलाह देंगे? और एसजेवीएन पे 110 पे बैठे हुए हैं जय जी। देखिए करंट लेवल पर एसजेवीएन को थोड़ा ऐड किया जा सकता है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर आपको टाटा पावर पे थोड़ा ज्यादा भरोसा रखना चाहिए। और जहां तक छोटे स्टॉक्स की तरफ जाए तो एनएचपीसी इन काउंटर पे एक अच्छा मूवमेंट बना है। रिसेंट डेज पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग चल रही, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर से वापस
खरीदने का मौका मिलेगा, 82 के आसपास आता है फिर से खरीदारी चालू हो जाएगी। तो मौके मिलते रहते हैं। लॉन्ग टर्म पर अगर होल्ड करके रखना है तो ये सारे स्टॉक्स काफी अच्छे हैं। आरईसी और पीएफसी में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, 1-2 दिन में वापस से चढ़ते रहेंगे। प्रोग्राम तो रोज ही हो रहा है, वेडनेसडे को फिर वापस एक बार रिव्यू लीजिए। बिल्कुल, तो ये आप लोग का जो है नजरिया आप लोगों को मिलता रहना चाहिए, इसलिए जो है एक साथ ही सब पे बातचीत हो गई, क्योंकि काफी सारे सवाल जो है इसको लेकर के आ रहे थे। एवरेडी को लेकर के रश्मि जी हैं और वो जानना चाह रही हैं कि सर क्या करना चाहिए, लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं एवरेडी। 380 पे इन्होंने बाय किया हुआ है और अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है सर 315 का, तो लॉस में है। आज 1% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर एवरेडी को लेकर के? देखिए 300 के आसपास इसको फिर से खरीद लीजिएगा, टारगेट रखिएगा 395 रुपए का। स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल अच्छे हैं और शॉर्ट टर्म पे जो गिरावट है वो अब बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखा सकती है। ठीक, आज सर काफी सारे सवाल जो है आ रहे हैं, वो है जियो फाइनेंस को लेकर के। आरआईएल के रिजल्ट्स आ गए हैं, उसको अभी हम जो है खबरों के खेल में डिस्कस करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर जियो फाइनेंस को लेकर के, क्या फ्यूचर आपको दिखाई दे रहा है? इनका सवाल मुझसे मिस हो गया, मुझे याद नहीं आ रहा मतलब किस भाव पे इन्होंने मेंशन किया था। इतने सारे सवाल रहते हैं, कुछ सवाल मैं होल्ड करके रखता हूँ, तब तक एकदम से फ्लो आता है और मिस हो जाते हैं। क्या सलाह रहेगी सर आपकी अभी, क्या करना चाहिए जियो फाइनेंशियल को लेकर के? अभी चालू हैं आप वैसे विपुल जी, जब आप ये कहते हैं तो इसका मतलब है कि आपने सवाल तो देख लिया होता है, लेकिन आप बार बार उन सवालों को पूछने का बहाना ढूंढते रहते हैं। फिलहाल तो अभी जियो फाइनेंस का टारगेट देखते हैं तो 280 रुपए का है, इमीडिएट 320 रुपए तक आपको जाता हुआ नजर आएगा। 250, 245, 240 विथ स्टॉप लॉस ऑफ 220 खरीदारी करने का मौका काफी अच्छा है। और विपुल जी बहाने से नहीं, डायरेक्ट पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं सर, रितेश जी हैं, उन्होंने अपना एक सवाल भेजा, कह रहे हैं विपुल जी आप चुनाव कब लड़ेंगे? आपकी बात और भाव से जनता कनेक्ट हो जाती है। अरे सर, जो काम कर रहे हैं वही अच्छे से हो जाने दीजिए, तो बस उतना काफी है। चुनाव के लिए हैं लोग, लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अभी तो आप लोगों नहीं, बिल्कुल सही कमेंट आया है, बिल्कुल सही कमेंट आया है। और विपुल जी ने इंदिरापुरम में गाजियाबाद एक तरीके से सीट है जैसे कि बचा कर रखा है, नहीं तो बेचारा जो वहां का है वो टेंशन में घूम रहा होता है। ये तो अच्छी बात है कि ये टीवी की तरफ बिजी हैं, की तरफ बिजी हैं, इसलिए उधर ध्यान नहीं जा रहा। लेकिन ये जरूर है कि रिटायरमेंट की प्लानिंग इनकी चुनाव की रहेगी। अरे नहीं सर, अभी तो दर्शकों के बीच ही जगह बना ले, वही बहुत अच्छी बात है। तो जो है चलिए, ऐसी मतलब कहाँ से लोगों के मन में ये विचार आते हैं। हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस समय जयंत जी हैं बातचीत करने के लिए। जयंत जी नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हैं जयंत जी? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर प्रयागराज यूपी, कुंभ मेला जहाँ लगा था। ओहो, बहुत बढ़िया। प्रयागराज गंगा किनारे से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर त्रिवेणी टरबाइन करके मेरा शेयर है। ठीक है सर, किस रेट पर है? सर 600 के रेट पे मैंने लिया है, लगभग 100 शेयर। 600 के रेट पे लिया, रेट थोड़ा सा ऊपर का है। हमारे भाव कब तक आ पाएंगे? हमारे भाव कब तक होल्ड कर सकते हैं आप? सर 3-4 महीने। 3-4 महीने होल्ड कर सकते हैं, चलिए ठीक है। 523 के आसपास है, आज अच्छा मोमेंटम है, लेकिन आपकी खरीद थोड़ी सी ऊपर की है यहाँ पर। हालांकि ये शेयर सर थोड़ी सी सुस्ती दिखाया है, पिछले 1 महीने में 7% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। क्या आने वाले दिनों में मानसून को देखते हुए कुछ यहाँ पर उम्मीद करें सर? क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए शुक्ला जी, अपना भाव नीचे मत आने दीजिए। आपका भाव अगर बढ़ा रहा तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग का भी भाव जरूर बढ़ेगा। और इस समय चार्ट के अगर उसको देखते हैं तो थोड़ा पेन रहेगा। 395 और 390 के भी भाव दिख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन लेवल्स पर वापस से खरीदारी का मौका होगा। आप ऊपरी लेवल पर अगर देख रहे हैं तो वापस से एक मोमेंटम आएगा, लेकिन इसमें जो 3 महीने आपने समय लिया है वो 3 महीने तक अभी आप होल्ड करके रखिए और आपको ये स्टॉक प्रॉफिट देता हुआ नजर आएगा। बाकायदे बस इस पे स्ट्रेटजी थोड़ी फॉलो कर लीजिए, थोड़ा पैसा इधर उधर से जो खरीदना हो इसी स्टॉक को मैनेज करने की कोशिश करिए। तो 400
5 से थोड़ी खरीदारी करना शुरू कर दीजिएगा। अगर आ भी जाता है घबराइएगा नहीं, क्योंकि अगर आप ढांढस बनाकर जम कर बैठेंगे तो ये आपको स्टॉक मुनाफा देकर जाएगा। बिल्कुल। इस बीच जो है रिमझिम कुमारी जी कह रही थैंक यू सर, आप ही के कहने पर हमने लिए थे और आज मेरा पूरे पोर्टफोलियो में से बस हिंदुस्तान कॉपर ही ग्रीन में है। तो ये सर ये अच्छी बात है कि मतलब आपके कहने पर इन्होंने कहा पोर्टफोलियो में एक ही शेयर है जो हरा निशान दिखा रहा है और वो है हिंदुस्तान कॉपर। तो ठीक है, ऐसे ही आप लोग सलाह, अगर बहुत लोग सलाह सुनते हैं लेकिन मानते नहीं है तो उसकी वजह से भी कई बार नुकसान हो जाता है। एक बार हमारे दर्शक कह रहे हैं कि 4-5 शेयर जो है रवि जी से कहिए बता दें। सर वो कार्यक्रम के आखिर में कुछ एक शेयरों पे बात हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बता दें, लेकिन इस बीच सैयद हैदर साहब का प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं कि वारी एनर्जी रवि सर ने कहा था 2600 के आसपास आने दें, तो क्या आप बाय करें या थोड़ा अभी रुक जाए, कहां पर एंट्री करें शॉर्ट टर्म के लिए? वारी एनर्जी सर रिजल्ट्स के बाद तो ऐसा गोली हुआ ये शेयर कि मतलब क्या ही बोला जाए। हालांकि अब 2700 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो बीच में गिरावट आई थी 2 दिन में 30% से ऊपर की रैली आई थी। अभी वारी एनर्जीज में क्या दिखाई दे रहा है? अभी क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? ये बहुत दिन से वेट कर रहे हैं कि थोड़ा नीचे आए तो खरीदा जाए। आपकी क्या टिप्पणी रहेगी सर? 3000 से करेक्शन में 2700 तो आ गया। सबको मौका मिलेगा, सबकी बारी आएगी और सबको अच्छे स्टॉक्स का परचेजिंग पावर मिलेगा। तो फिलहाल 2600 आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। अभी गिरावट जारी रहेगी। अभी गिरावट जारी रहेगी तो अभी एंट्री मत कीजिए सर, आपके लिए जो है यही सलाह है। एक और दर्शक हैं, वो कह रहे हैं विपुल सर और रवि सर को नमस्कार, 5 स्टॉक बता दीजिए। ये मतलब ये सवाल काफी ज्यादा, अभी सर कार्यक्रम खत्म होने दीजिए, 5 नहीं 2 सही, पर आपको कुछ ना कुछ तो जो है बातचीत हम लोग करेंगे ही। पीसीबीएल पे सर राय जानना चाह रहे हैं अभिषेक जैन जी हैं कि अभी क्या करना चाहिए। पीसीबीएल केमिकल जो है 466 पे ले रखे हैं। सर ये जो सेक्टर है इस पर मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है, एक वैल्यूएशन पार्ट को छोड़ दे बहुत लोग जो है इस सेक्टर पे काफी बुलिश दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है सर, अभी कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे सेक्टर को? और अभी पीसीबीएल पे आपकी राय? 382 के आसपास अभी ये शेयर ट्रेड करता हुआ, और ये जो हमारे दर्शक हैं इनकी खरीद तो काफी ऊपर की है 466 की। देखिए विपुल जी, ये सीजनल स्टॉक्स हैं, खासतौर से केमिकल के। जब गवर्नमेंट का बजट आता है फरवरी में, उससे 1 महीने 2 महीने पहले ये स्टॉक खरीदे जाते हैं। जब बजट आ जाता है तो उसके बाद थैंक यू कर दिया जाता है। तो जैसे शुगर इंडस्ट्री के स्टॉक्स की बात कर लें तो सीजनल फॉलो करिए। अब इस समय अगर आप इस उम्मीद पे बैठे कि पीसीबीएल वापस से 450 रुपए हो जाएगा, 480 रुपए हो जाएगा, 500 रुपए हो जाएगा, हालात नहीं दिखाई दे रहे। उसके लिए आपको वही फिर से यहाँ से 6-8 महीना होल्ड करना पड़ेगा, अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। किसके पास इतना पेशेंस है? अच्छा, होता क्या है, ये जो केमिकल के स्टॉक्स हैं वो बजट के 1-2 महीने में इतना ज्यादा अग्रेशन दिखाते हैं कि पूरे, और उसके बाद कुछ चैनल हैं जो कि वो करके बताते हैं। अब उस चक्कर में बेचारा आदमी फंस जाता है, खरीद डालता है, और खरीदने के बाद फिर सिचुएशन बदल जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक्स आपको रिटर्न देने के लिए नहीं, इनको आप हमेशा सीजनल काम करिए और उससे दूरी बनाकर रखिए। फिलहाल पीसीबीएल से एग्जिट कर लीजिए, गिरावट बढ़ने वाली है, 320 रुपए आने वाला है, चॉइस आपकी है। ठीक। इस बीच जो है कीर्ति पटेल जी कह रहे हैं कि टाटा पावर पे बता दीजिए। टाटा पावर पे काफी डिटेल में बातचीत हो गई है सर, कार्यक्रम को दोबारा देखेंगे, आपको उत्तर जो है वो मिल जाएगा। मुमताज अंसारी जी कह रही हैं कि वोल्टास के सर शेयर ले रखे हैं 20 शेयर 300 पे, अभी क्या करना चाहिए? सर अब गर्मी जो है काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वोल्टास में शुरू में तो रिकवरी आई, उसके बाद से टूट गया था, क्या अभी करना चाहिए सर? 1.5% के आसपास की आज तेजी है, 1246 का रेट देखने को मिल रहा है। इनकी जो खरीद का भाव इन्होंने हमें बताया है वो चल रहा है 300 में लिया हुआ है। फिर तो आपको कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है मुमताज जी, आपके लिए तो सब बल्ले बल्ले 4 गुना है आपकी खरीद से। तो सर क्या सलाह रहेगी वोल्टास पे सर? बस इस समय देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर वोल्टास थोड़ा सा ओवरबॉट सा हो गया है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर 300 का खरीदा तो बुक कर लेना चाहिए, वापस 1000 रुपए तक के चांसेस दिख सकते हैं। ठीक, अभी फ्रेश एंट्री के लिए तो क्या सलाह रहेगी सर? क्या ले सकते हैं? क्योंकि बहुत लोगों की सलाह कर रहे हैं, बहुत लोगों के सवाल इस तरह के रहते हैं कि अभी गर्मी को देखते हुए क्या खरीदारी कर सकते हैं?
नहीं, अभी बिल्कुल थोड़ा वेट कर ले, और अभी फंडामेंटल नंबर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इस बीच पीटीसी पे बातचीत कर लेते हैं। पीटीसी 180 पे खरीदा हुआ है जगदीश माली जी ने, और अभी जो भाव देखने को मिल रहा है पीटीसी पे वो उसी पर है, 180 के आसपास ही, 179 का रेट देखने को मिल रहा है। ब्रेक इवन पर ही है सर, वेट करें सर, क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? आपको आवाज आ रही है रवि जी? मुझे लगता है संपर्क का हमारा जो है वो थोड़ा सा टूटा है। रवि जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए चलिए, कोशिश करते हैं दोबारा संपर्क करने की। लेकिन इस बीच जो है बाजार पे एक निगाह डालते हैं कि क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है। तो अभी अगर हम देखें तो 300 अंकों से ज्यादा की मजबूती निफ्टी में जो है वो देखने को मिल रही है। रवि जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी बिल्कुल जी। पीटीसी पे क्वेश्चन था सर। 180 के भाव पर है इनके पास, जगदीश माली जी के पास। जानना चाह रहे हैं अभी क्या करना चाहिए। और इस बीच 550 से ज्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से उत्साहवर्धन करते रहिए हमारा। सर, क्या सलाह रहेगी? 180 पे लेकर के बैठे हुए हैं, पीटीसी ब्रेक इवन पे ही है। देखिए, पीटीसी वैसे अच्छा है, स्टॉक है, 180 पे लीजिए, 195 तक जाइए, आराम से बढ़ाता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करके रखिए। और 175 के आसपास आता है तो थोड़ा क्वांटिटी इंक्रीज कर लीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 172 रुपए का। और क्षमा चाहूंगा विपुल जी, क्या होता है, बहुत लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता, तो कुछ लोग जो है वो ऑफिस में मिलने के लिए बहुत देर से, वो दर्शक ही हैं, उन्होंने सुना है आपके माध्यम से, तो वही गार्ड बताने के लिए आए थे कि आपसे मिलने के लिए आए। मैंने कहा भाई मैं 2:30 बजे तक तो अभी शो पे बिजी हूँ, तो आप उनके बाद नहीं नहीं अगर सर, ये मिलने को बोले मतलब ज्यादा अच्छा। मुझे लगता है कुछ दिन में तो आपको सुरक्षा उरक्षा लेकर के चलनी पड़ेगी सर। मतलब जितनी लोकप्रियता। नहीं, आप सर, सुरक्षा तो अभी भी लेके चलनी पड़ती है, ऐसे गर्मियों के हालात में भी मास्क लगाकर घूमना पड़ता है, क्योंकि जब दूर से देखता है कोई तो कहता है अरे वो है आप जो आ रहे थे। अच्छा, इनफैक्ट आपको एक फनी केस भी बताता हूँ, जी जी। हालांकि दर्शकों के मैं दिल में वो नहीं देना चाहता, लेकिन कई बार मैं अभी जब मैरिज पे गया हुआ था और वहां से लौट रहा था, तो एक बंदा सामने बैठा हुआ था और बहुत गौर से देख रहा था, और थोड़ी देर बाद आके कहता आपने पहचाना? तो मैंने सोचा इसको, मैंने भी उसको देखते सोचते मैंने कहा सर याद नहीं आ पा रहा, सॉरी क्षमा कीजिएगा। तो कहता है अरे मैं आपके YouTube का सब्सक्राइबर हूँ। ओह वाह। और उससे भी मजेदार, तो मैंने कहा अच्छा थैंक यू वेरी मच, जी। तो बहुत अच्छा है। तो कहता है सर मैं आपके फेसबुक पे आपका फॉलोअर भी हूँ। वाह। अब बड़ा दिक्कत हो जाता है। नहीं तो खैर, ये सब ऐसे ऐसे हालात मिलते हैं। धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोग इतना प्यार देते हैं। नहीं, ये जो है लोगों का प्यार है वाकई में, और जो है ऐसे ही लोगों का प्यार बनता रहे, बढ़ता रहे, यही हमारी शुभकामना है सर आपके लिए। और इस बीच अनस सैफी साहब का सवाल है कि वो जानना चाह रहे हैं सुजलॉन को लेकर के, कि प्लीज बता दीजिए सुजलॉन पर अभी क्या करना चाहिए। फंस गया सुजलॉन, लगा कि क्रॉस हो गया 59, तो हो सकता है कि रिकवरी आएगी, लेकिन फिर वहीं पर फंस गया जाकर के। 59 का लेवल अभी भी मजबूती से तोड़ नहीं पा रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी सर सुजलॉन एनर्जी को लेकर के? देखिए, सुजलॉन पे तो मैंने पहले भी कई बार बताया है, 52, 48 ये लेवल्स आते हैं तो खरीदारी के हैं, 62, 65 प्रॉफिट बुक करने के हैं। बहुत सिंपल है, किसी की मत सुनिए, किसी की मत देखिए, कोई मल्टी बैगर नहीं उड़ने वाला है। इन्हीं लेवल्स को फॉलो करते रहिए, बार बार खरीदने का मौका मिलेगा, बार बार एग्जिट होने का मौका मिलेगा, और प्रॉफिट धीरे धीरे आपके पोर्टफोलियो पे बढ़ता रहेगा। बताया जा रहा है खबरों का खेल का वक्त हो गया, टाइम हो गया है, लेकिन एक क्लास लेते हैं। बैंको प्रोडक्ट पे मानस जी बहुत देर से सवाल कर रहे हैं और उनका सवाल हम नहीं पिक कर पाए, अब ले लेते हैं। बैंको प्रोडक्ट सर, अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो चल रहा है करीब, एक सेकंड, 389 के आसपास चल रहा है सर। क्या सलाह रहेगी आपकी हमारे इन दर्शक के लिए? अभी क्या करना चाहिए इनको? इनकी खरीद का भाव 406 का है। देखिए, फिलहाल तो स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन जरूर है, लेकिन इंतजार कर लीजिए, मार्केट में रिवर्सल आ रहा है और मुझे लगता है कि आपके लेवल से ऊपर के लेवल से यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल पोजीशन को होल्ड रखिए, घबराइए नहीं है, मार्केट में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। जी, चले
और इस बीच जो है पपिया दास जी का प्रश्न आया है बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के, और 254 की खरीद है इनकी। कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, टारगेट बताए सर। बैंकों में जो आज रिकवरी है उस पर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, क्या सलाह रहेगी इस तरह की रिकवरी पे? और अभी जो मिड कैप पीएसयू बैंक है वहां कोई पोजीशन होनी चाहिए क्या? कैनरा है, यूको हो गया, या बैंक ऑफ बड़ौदा है, इस पे आपकी सलाह क्या रहेगी? इनका सवाल तो सर अभी बैंक ऑफ बड़ौदा को लेके है। देखिए, पहले तो बैंक ऑफ बड़ौदा का टारगेट 270-280 रुपए का है। बाकी स्मॉल जितने भी बैंक हैं, चाहे वो कैनरा बैंक हो, आईडीबीआई है, या फिर यूनियन बैंक है, महाराष्ट्र बैंक है, और इंडियन ओवरसीज बैंक है, इन सब की पोजीशन को होल्ड रखिए। और इसी बीच में जब अभी हमने एक डिस्कस किया था, एक मैडम का फोन था जिसपे कि डीसीबी बैंक की चर्चा करी थी, ये सारे स्टॉक्स अभी यहाँ पर फिलहाल अट्रैक्टिव गेन होंगे। जिनमें प्रॉफिट बुक करना है वो दिग्गज बैंक है, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट बुक करने की राय एचडीएफसी और आईसीआईसी से दे रहा हूं, क्योंकि इन लेवल से हो सकता है 2-4-5% और बढ़े, लेकिन जब गिरेंगे तो गिरावट थोड़ी बड़ी हो सकती है। और सर पीएसयू बैंक्स पे कुछ अच्छा लग रहा है, आपका पसंदीदा शेयर कौन सा होगा सर अभी? देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा तो मुझे हमेशा से पसंद आता है, और इस समय के हिसाब से अगर उसको देखता हूं तो काफी अट्रैक्टिव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई हर्ष हमारे साथ जुड़ने वाले, कहा जा रहा है कि पहले हर्ष से बातचीत कर ली जाए, तब तक एक दो सवाल और ले लेते हैं। जो है इस बीच जेके टायर पे मिंटू जी जानना चाह रहे हैं कि सर अभी अगर मुझे चुनना हो जेके टायर या एक्साइड में से, तो किस में जो है फ्रेश एंट्री की जानी चाहिए? असम से हैं मिंटू शील जी, और वो आपकी टिप्पणी जानना चाहते हैं। दोनों में आपको नहीं करनी है, अगर करनी है तो एनएमडीसी में कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। और एनएमडीसी में कहाँ खरीदना है, क्या टारगेट है, उसके लिए बस थोड़ी देर का इंतजार। बस थोड़ी देर का इंतजार। तो ये थोड़ा सिग्नल आप लोगों को मिल गया, तो बने रहिए। जो है अब इस बीच सर 600 से ज्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। तो ये जो है आपने जो बात कही थी उसका असर लोगों में धीरे धीरे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज से जो है आपको बता दें कि आईपीओ बाजार में भी हलचल अब शुरू हो गई है। और आईपीओ बाजार में अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके लिए रुख करते हैं हमारे विशेष सेगमेंट का, आईपीओ हो तो ऐसा। आईपीओ हो तो ऐसा, लंबे समय बाद प्राइमरी मार्केट में हलचल हुई है, लेकिन क्या ये हलचल वाकई में आप लोगों के पैसे आपको लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए? क्या ब्रोकर्स कह रहे हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, पूरा 360 डिग्री निचोड़ जो है वो हम निकालने की कोशिश करते हैं इस सेगमेंट के अंदर। और तो कई सारी आशंकाएं, चिंताओं के साथ एथर एनर्जी का आईपीओ आया है, और बहुत अच्छा एनालिसिस यहाँ पर जो है हर्ष की तरफ से किया गया। तमाम जो डेटा अवेलेबल है वो सबको रखा गया। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी? तमाम आंकड़े तो हमने बता दिए, आपका एनालिसिस क्या कहता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर एक्स्ट्रा पैसे हो तो डालें, पैसे कभी एक्स्ट्रा होते हैं सर? बहुत बड़ा सवाल है कि पैसे कभी एक्स्ट्रा होते हैं क्या। और मैं तो कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा यहाँ पर हर्ष का, कि हर्ष, एक प्रोग्राम मुझे याद आता है, टीवी पे हमेशा हम लोग ऐड देखते थे डीडी के, जागो ग्राहक जागो। और मुझे लगता है कि तुमने इस कंपैरिजन को दिखाकर ये कहने की कोशिश की है कि जागो शेयर होल्डर जागो, जागो शेयर बायर जागो, और जागते रहो। क्योंकि देखिए, मैं पिछले जब एपिसोड में बात कर रहा था तो और आज जब बात कर रहा हूं, तो उससे पिक्चर और क्लियर होती हुई नजर आ रही है कि लोगों का रुझान कहां पर है। हाँ, एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हुई है, आपको इससे 2-3 चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस कंपनी की रिपोर्ट को अब आगे फॉलो करना है, और कौन सी कंपनी कैसे रिपोर्ट देती है, कौन क्या बोलता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। चैनल्स क्या बोलते हैं वही बहुत बड़ा फैक्टर है। एडवर्टीजमेंट दिखने लगी, कोटा पूरा हो रहा है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की रिकमेंडेशन देना शुरू कर दो, बढ़िया है। देखिए, सारे फैक्टर आपको जानने हैं, और जिस हिसाब से यहाँ पर हर्ष ने एक तरीके से जागो ग्राहक जागो वाली रणनीति को जगाया है, वो साफ साफ ये कहता है कि पैसा आपका है और पैसे को सुरक्षित रखें और इन्वेस्टमेंट करने से बचे। तो अभी के लिए सर मतलब पूरी तरीके से अवॉइड रहेगी सर यहाँ पर
रिकमेंडेशन आपकी? सर बुरी स्थिति इस बात की कि कोई और आईपीओ आ नहीं रहा कि जिसपे हम लोग डिस्कशन कर सके, अदरवाइज तो मैं ये कहता कि जग गए अब सो जाते हैं। तो आप लोगों के लिए यही सलाह है कि मतलब अवॉइड कीजिए पूरी तरीके से, और अभी तक नहीं, के सुनते रहिए, सबको ज्ञान बांटिए, दूसरे सुनते रहिए, सबको ज्ञान बांटिए, फंसने का सबको मौका दीजिए और खुद चोरी से कहीं इन्वेस्ट मत करिए। हाँ, तो ये सलाह आप लोगों के लिए है। अभी तक जो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं वो आपको बता दें 0.13 गुना ही मात्र सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें कि एक बड़ा हिस्सा एम्प्लॉयज का है जो कि 1.5 गुना के आसपास सब्सक्रिप्शन है। ठीक है भाई, वो तो कर्मचारी हैं, उनकी मजबूरी है कि उनकी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, आपकी मजबूरी नहीं है। तो आप लोग निर्णय लीजिए, रवि जी की जो सलाह है उसके हिसाब से आप लोग फिलहाल के लिए इस आईपीओ के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। ठीक है, अच्छी बात है, सब्सक्राइब मत कीजिए। ये रवि जी की सलाह है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, थैंक यू ये तमाम जानकारी देने के लिए और तमाम अपडेट्स जो है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे इस खास सेगमेंट में फिलहाल के लिए इतना ही। चलिए खबरों का खेल की तरफ रुख करें, उससे पहले आईआरबी इंफ्रा पर एक राय ले लेते हैं। सर, काफी लोगों के सवाल आज आए हैं आईआरबी इंफ्रा को लेकर के। 61 पे हमारे एक दर्शक ने ले रखा हुआ है, आपकी राय जानना चाहते हैं, अभी क्या करना चाहिए आईआरबी इंफ्रा पर? बिल्कुल पोजीशन को होल्ड करके रखें, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और स्टॉक को 45 के आसपास आता है तो थोड़ा एवरेज भी कर ले। ठीक सर। दीपेश कौंडल जी कह रहे हैं विपुल सर, रवि सर आप बड़े दिनों के बाद दिखे। सर ऐसा मत कहिए, इसका मतलब या तो आप रेगुलरली देख नहीं रहे, देख रहे हैं तो बड़े दिनों बाद, बुधवार को सर थे तो हाँ, सोमवार को आप कह सकते हैं कि 1-2 हफ्ता का गैप बीच में रहा, कुछ व्यस्तता थी रवि जी की, तो ये आप कह सकते हैं, लेकिन दिख तो लगातार रहे हैं सर। कह रहे हैं कि आप सर कह रहे नहीं, लेकिन आपने ये अच्छा कर दिया विपुल जी, आपने ये अच्छा कर दिया कि अब 2 दिन मौका दे दिया है, तो एटलीस्ट अगर एक दिन में कभी गायब भी हो जाऊंगा तो दूसरे 2 बार में तो अवेलेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ किस्मत ऐसी भी रही है कि मंडे को ही छुट्टियां भी रही हैं स्टॉक मार्केट की, इसलिए भी अवेलेबल नहीं रहा हूं। ये बात सही कह रहे हैं आप। इस बीच सर इनका जो सवाल था, कह रहे हैं कि सर अभी सर पुट कॉल में क्या करें, मेरे पास 23,800 की पुट है 58 रुपए पर, क्या करूं, होल्ड करूं या एग्जिट करूं? एक्सपायरी 2 दिन बाद है और आज शाम को ऑप्शन में बाय क्या बाय कर सकते हैं? आज शाम को क्या खरीद सकते हैं ऑप्शन में, ये जानना चाह रहे हैं। और 23,800 की पुट लेके बैठे हुए हैं 58 रुपए पे। तो आज तो बाजार तेज है, तो इनको तो जो पुट है वो तो अभी तो स्थिति काफी गड़बड़ है इनके लिए, क्या सलाह रहेगी सर आपकी? देखिए इस समय आपने पुट बाय कर रखी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप पुट की शिफ्टिंग कर लीजिए और 24,300 की पुट को बाय करके जाइए, वो ज्यादा बेहतर होगी और आपके लॉस की रिकवरी को भी ज्यादा अच्छे से कर पाएगी। दूसरी तरफ अगर आप कॉल और पुट की ट्रेड देख रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर आउट ऑफ द मनी कॉल को और पुट को दोनों को बेच के प्रॉफिट कमाया जा सकता है। 337 रुपए चल रहा है तो 400 की यहाँ पर कॉल को बेचा जा सकता है, और नीचे में अगर जाते हैं तो 250 की पुट को बेचा जा सकता है। ये ट्रेड लेकर आप चल सकते हैं। ठीक, चलिए इस बीच जो है आईआरबी को लेकर के विनीत जी पूछ रहे हैं। विनीत जी, अभी बात की है आईआरएफसी को, संतोष जी बातचीत हो चुकी है, आप लोग या तो दोबारा कार्यक्रम खत्म होने के बाद देखिए, या फिर रात को 8 बजे जो है हम इसका एक बड़ा हिस्सा मार्केट मास्टर अपलोड करते हैं, उसमें आपको जो है काफी हद तक जानकारी मिल जाएगी। आईआरएफसी हुआ या फिर डिफेंस को लेकर के, पावर को लेकर के, गेल को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो आप लोगों को उत्तर मिल जाएगा। चल खबरों के खेल के पहले हमारे एक दर्शक अबरार शेख साहब ने हमें धनराशि भेजी है। मोरपेन लैब कहां तक जा सकता, नहीं मोरपेन लैब में फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या? तो अगर आप इस पर टिप्पणी कर दें फिर खबरों का खेल शुरू करते हैं। मुस्कुराहट आ रही सर आपकी। मुझे ऐसा लग रहा था कि विपुल जी आप इस मोरफन लैब को आज एक्सक्लूसिव की तरह यूज करेंगे और पब्लिक को ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमने एक मल्टी बैगर स्टॉक दिलाकर मल्टी बैगर रिटर्न कमवा दिए। यानी कि सिर्फ वेडनेसडे को हमने चर्चा करी थी, तब 51-52 रुपए चल रहा था, बाय की रिकमेंडेशन दी थी, 65 रुपए का हाई मार दिया। मुझे लगता है कि इससे बड़ा रिटर्न आपको मिला नहीं होगा, 15-16%। तो बट एनीवे शायद आपका ध्यान नहीं गया। ये देखिए नहीं, बिल्कुल देखिए आप, बिल्कुल सर अलर्ट रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं, लेकिन ये है कि हम चाह रहे हैं मतलब पूरे ग्राफिक्स के साथ, पूरे मतलब सबूतों के साथ यहाँ पर मौजूद हो।
तो वाह। सर टारगेट हिट हुआ है, इन लेवल्स पर खरीदारी की नहीं, थोड़ा वेट करने की सलाह है। 58 रुपए के आसपास आता है तो जरूर तैयार रहिए। बाकी आज का भी प्रोग्राम देखिए, कुछ और खरीदवाने वाले हैं। बिल्कुल, तो कार्यक्रम में बने रहिए, इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको और भी मिलेंगी, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं खबरों के खेल की। चलिए, तो एक एक करके तमाम कंपनियों को लेकर के आते हैं। सबसे पहले लेकर के आते हैं रेलटेल को, और रेलटेल पे देखते हैं कंपनी को क्या कुछ खबरें यहाँ पर मिलके निकल के आई हैं। आपको बता दें कि कंपनी को 90 करोड़ रुपए का जो है ऑर्डर मिला है इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से। कंपनी को ये ऑर्डर मिला हुआ है, और ईआरपी सिस्टम डिजाइन, डेवलपमेंट, सप्लाई और मेंटेनेंस के काम के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। प्रोजेक्ट के तहत चेन्नई के 3 नगर निगमों के लिए काम करेगी कंपनी। तो ये खबर यहाँ पर रेलटेल के लिए निकल करके आती हुई नया ऑर्डर की खबर। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अभी जो रुझान देखने को मिल रहा है वो पॉजिटिव यहाँ पर। आज सर 1.5-2% की तेजी रेलटेल पे, 306 307 का लेवल। आपकी सलाह क्या रहेगी, अभी रेलटेल में क्या करें? होल्ड करके रखे, 335 तक के लक्ष्य यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आएंगे। 10% की रैली दिख सकती तो बने रहे। ठीक, चलिए, तो अगली कंपनी अब लेकर के आते हैं। ये भी एक रेलवे कंपनी है सर, आईआरएफसी, जिस पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं। आईआरएफसी पे जो खबर आई है वो खबर यहाँ पर निकाल के आई है कि कंपनी को एक एनटीपीसी का ऑर्डर था, उसके लिए लोएस्ट बिडर बन के आई है कंपनी। यानी ऑलमोस्ट ये डन है कि इसको एक 5,000 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर मिल सकते हैं। आपको बता दें कि जो है अंतिम समझौता एनटीपीसी बोर्ड की मंजूरी पर निर्भर करेगा। तो ये लोएस्ट बिडर के तौर पर कंपनी जो है यहाँ पर निकल करके आई है। 5,000 करोड़ के टर्म लोन के लिए लोएस्ट बिडर, माफ कीजिएगा, टर्म लोन के लिए लोएस्ट बिडर बनी है कंपनी। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? आईआरएफसी आज थोड़ी सी सुस्ती, एक बार, क्योंकि इस सेगमेंट को हम अलग से अपलोड करते हैं, तो एक बार फिर से अगर आप अपने टिप्पणी को दोहरा दे तो। जी बिल्कुल, देखिए अपसाइड टारगेट में देखते हैं तो 145 के टारगेट है, बाय करने का मौका है। 120 की स्टॉप लॉस से पोजीशन पे बने रहना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, फ्रेश बाय भी कर सकते। ठीक है, चलिए अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं। एमएनएम को लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर, और एमएनएम पे खबर क्या कुछ निकल के आई है। आपको बता दें कि कंपनी ने एक जो एसएमएल सुजुको में जो है हिस्सेदारी खरीदने के लिए जो है कंपनी ने समझौता किया है। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए कंपनी ये एक्विजिशन कर रही है, और सुमिटो कॉर्पोरेशन इस्जू मोटर से शेयर खरीद जो है वो इसमें शामिल है। तो अभी जो है एडिशनल शेयरों के लिए कंपनी ऊपर ऑफर भी भविष्य में लेकर के आएगी। ये तमाम खबरें जो है एमएनएम को लेकर के निकल करके आती हैं। आज जितने भी ऑटो शेयर हैं उनमें अच्छा मोमेंटम है, एमएनएम भी उसमें शामिल है। 2916 का लेवल देखने को मिल रहा है, 2945 का आज का इसका इंट्राडे हाई है। सर आपकी टिप्पणी एमएनएम पे? बिल्कुल, देखिए चूंकि जिस हिसाब से फंडामेंटल है, लॉन्ग टर्म पर ये स्टॉक अच्छा है, शॉर्ट टर्म पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है होल्ड करके रखना चाहिए। तो 3200 तक के लेवल अचीव होते हुए नजर आए। 3200 तक के लेवल जो है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एचयूएल लेकर के आते हैं जरा, वहां पर देखते हैं कि क्या स्थिति देखने को मिल रही है। और एचयूएल में जो है भाव देखने को मिल रहा है आधे % के आसपास की अभी गिरावट देखने को मिल रही। नतीजे अच्छे नहीं रहे ये सर कंपनी के, और उसके बाद से ही दबाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है, आपको बता दें कि अब कंपनी मार्जिन के अलावा सेल्स ग्रोथ पर फोकस करने की कंपनी की योजना है, और साथ ही साथ कंपनी अपने आइसक्रीम डिवीजन को लिस्ट कराने की में भी जो है अब इंटरेस्टेड है। उस तरफ कामकाज हो रहा है। FY26 आइसक्रीम डिवीजन की लिस्टिंग का काम पूरा होने की उम्मीद है। तो कंपनी जो है वो डिमर्जर के जो है की तरफ बढ़ती हुई 15,294 करोड़ रुपए के खाद्य कारोबार को पे फोकस कंपनी करेगी, सेल्स ग्रोथ पे फोकस करेगी। सर इस रिजल्ट के बाद काफी सारी अपडेट्स, बिजनेस अपडेट्स जो है कंपनी ने जारी किए हैं। अभी क्या करना चाहिए सर एचयूएल को लेकर के? आधा % नीचे है फिलहाल तो पोजीशन से एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि इसमें गिरावट बढ़ सकती, 2000 तक के लेवल आ सकते हैं। कंपनी की ये सारी एक्टिविटीज साफ साफ ये दर्शाती हैं कि कंपनी में अभी थोड़ा सा जो है वो प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर निकलना चाहिए, यहाँ पर एग्जिट होना चाहिए, ये सलाह होना है आपके लिए। अगली कंपनी जो है लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर, और वहां पर क्या कुछ खबर है। जेएसडब्ल्यू स्टील पे आपको बता दें कि कलर रूफ इंडिया के कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, एक बार जरा पहली प्लेट जरा फिर से लेकर के आ जाइए, और यहाँ पर क्या कुछ अपडेट्स है। यहाँ पर आपको बता दें कि
सक्सेसफुल, एक बार फिर से जरा जेएसडब्ल्यू स्टील की पहली प्लेट जरा एक बार स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। कलर ग्रुप इंडिया के कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के तहत कंपनी ने एक प्लान जो है वो सबमिट किया है और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने जेएसडब्ल्यू के समाधान योजना को मंजूरी भी दे दी गई है। आपको बता दें कि जेएसडब्ल्यू को सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट घोषित किया गया है और आज अगर हम देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील में आज एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी सर क्या करना चाहिए? 2.5% की मजबूती, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 153 154 का लेवल देखने को मिल रहा है। देखिए नो डाउट 1150 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन आज बाय करने का मौका नहीं है। तो मुझे लगता है वो ट्रेन छूट चुकी है। अगर आपके पास है पोजीशन तो 1150 का होल्ड करिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो करंट लेवल से अट्रैक्टिव नहीं है। वापस अगर 1000 के पास आता है तो वहां पर अट्रैक्शन बनेगा, लेकिन फिलहाल अभी तेजी यहां पर बनी रहेगी। 1150 के लक्ष्य जल्द अचीव होते हुए नजर आएंगे। जी चलिए, इस बीच जो है एक एक करके जो है कुछ एक रिजल्ट्स आए हैं। सबसे पहले सर आरआईएल के रिजल्ट्स पे जो है बातचीत करना चाहेंगे आपसे। आरआईएल के नतीजे निकल करके आए हैं और 6.5% के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। आय करीब 8.9% के आसपास बढ़ी है, 2,88,138 करोड़ रुपए। एबिटा में करीब 3.5% की बढ़त रही है, ये 48,737 करोड़ रुपए रहा है। एबिटा मार्जिन करीब 17% के आसपास रहे हैं और डिविडेंड भी कंपनी ने 5.5 रुपए पर शेयर का दिया है। नतीजे सर जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बेटर रहे हैं, उसके आसपास रहे हैं। कुछ एक जगहों पे कंसर्न जरूर है, पर ओवरऑल नतीजे बेहतर रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए प्रॉफिट भी बढ़ा है, रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है, एबिटा भी यहाँ पर स्टेबल है और मार्जिन में जरूर थोड़ी सी कमी देखने को मिली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए एक अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए और थोड़ा सा डिप का इंतजार करना चाहिए। डिप कितना होगा? 100-125 रुपए का डिप अगर मिलता है तो यहाँ पर फिर से खरीदारी का मौका मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशन को होल्ड करके रखें। अपसाइड पे 1450 और 1500 के लक्ष्य आते हुए नजर आएंगे, समय लगेगा। तो दोनों स्ट्रेटजी यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखें, शॉर्ट टर्म मुनाफा वसूल। जी चले, इस बीच जो है टाटा टेक को लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं यहाँ पर नतीजे किस तरीके से रहे हैं। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए टाटा टेक के नतीजे। और यहाँ पर अगर हम देखें कंपनी का मुनाफा जो है करीब 20% बढ़ा हुआ है और ये करीब 189 करोड़ के आसपास रहा है। वहीं 1.25% के आसपास रेवेन्यू जो है यहाँ पे घटता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन ओवरऑल काफी लंबे समय बाद सर क्वार्टरली रिजल्ट थोड़े बेटर दिखाई दिए हैं टाटा टेक के। आपकी सलाह क्या रहेगी इस समय? करंट लेवल पे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए थोड़ा पुल बैक आ सकता है, 750 तक के लक्ष्य यहाँ पर अचीव हो सकते हैं, लेकिन इन लेवल्स को अगर अचीव होता है तो यहाँ पर एग्जिट होना चाहिए। लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा नहीं है, शॉर्ट टर्म पे थोड़ा मोमेंटम का फायदा उठाकर यहाँ पर एग्जिट होना चाहिए। यहाँ पर एग्जिट होना चाहिए। चलिए, इस बीच जरा एरेडा पर एक खबर है, वो भी जरा स्क्रीन पर लेकर के, वो स्क्रीन पर तो नहीं लेकिन जरा उस पर जरा एक नजर डाल लेते। खबर सर यहाँ पर ये है, जेनेसॉल इंजीनियरिंग में कंपनी जो है, जो एक कंपनी का जो एक्सपोजर है उसको लेकर के कंपनी जो है वो समीक्षा कर रही है। और आपको बता दें कि बहुत सारे जो जाली दस्तावेज जो रखे गए हैं जेनेसॉल की तरफ से, उसको लेकर के कंपनी ने जो है ईओडब्ल्यू में शिकायत दी है और जेनेसॉल के खाते को कंपनी ने अंडर स्ट्रेस के कैटेगरी में रखा हुआ है और अभी तक इसे एनपीए के तौर पर क्लासिफाई नहीं किया है। सर ये जेनेसॉल का मुद्दा क्या एरेडा के लिए दिक्कत कर सकता है? अगर खाली खबर के लिहाज से देखें तो अभी आप एरेडा को कैसे देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल इसका इम्पैक्ट होगा, कंपनी को सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा और इसी वजह से शेयर में भी वो ट्रैक्शन आपको दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म पर शेयर में काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। वैसे भी अभी दुखों के पहाड़ के नीचे एरेडा डूबा हुआ है, अपने हाइस से काफी बड़ा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला और अगर ऐसी सिचुएशन आती रही तो जल्दी और बड़े करेक्शंस के संकेत बनते हुए नजर आएंगे। जी चलिए, तो ये बात एरेडा को लेकर के निकल के आती हुई अगली कंपनी जरा जो नतीजे हैं जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और अगली कंपनी के नतीजों पर नजर डालते हैं। यहाँ पर फोर्स मोटर के नतीजे हैं, काफी शानदार नतीजे रहे सर। 210% कंपनी का जो है वो मुनाफा बढ़ा है। हालांकि इसमें एक्सेप्शनल आइटम भी काफी बड़ा शामिल है, 394 करोड़ रुपए के आसपास का। रेवेन्यू में 17% की ग्रोथ देखने को मिली है और अब शेयर लाल निशान में निकलता हुआ, शुरुआती तेजी के बाद अब प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई। फोर्स मोटर अगर आप ट्रैक करते हो तो आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? देखिए फोर्स मोटर वैसे तो काफी
अपवर्ड मोमेंटम इसने दिखाया था, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी हावी हुई है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो 10,000 के आंकड़े बड़ी आसानी से छू सकता है, तो लॉन्ग टर्म के ट्रेड के हिसाब से बने रहना चाहिए। ठीक सर, चलिए, और इस बीच अगली कंपनी जो है स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, डीसीबी बैंक लेकर के आ जाइए। डीसीबी बैंक पे आज सवाल भी थे। प्रॉफिट जो है करीब 14% बढ़ा है। एनआई में हमने देखा कि 10% का इजाफा रहा है। एनपीए जो है ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं। टोटल इनकम जो है उसमें हमने देखा कि 1581 करोड़ से बढ़ के 1961 करोड़ पर रही। आज मोमेंटम अच्छा है सर डीसीबी बैंक में। रिजल्ट्स पसंद आए बाजार को। आपकी टिप्पणी रिजल्ट्स के बाद क्या रहेगी? अब करीब 8.9% की तेजी अभी भी है। फिलहाल अभी तेजी बनी रहेगी और 146 तक के टारगेट यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए सर, तो ये बात निकल करके आती हुई, और इस बीच इसी के साथ खबरों के खेल को करते हैं समाप्त। चलिए एक कंपनी और ले लेते हैं और फिर यही है सही है का समय भी हो चुका है। या फिर सर बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे ज्ञानविद प्रजेश जी हैं, मोहसिन यरदास जी हैं, आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के। अभी फिलहाल तो अभी पोजीशन को आप होल्ड करके रखिए। 120 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए। बहुत ज्यादा कुछ अग्रेसिव अप ट्रेंड या बहुत ज्यादा कुछ यहाँ से निगेटिव नहीं देखने को मिलेगा। 1-2 हफ्ते के बाद वापस से विपुल जी को तंग करिए। चलिए, अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट यही है सही है का। यही है सही है खास पेशकश हमारी। जब बाजार में दुविधा चिंताएं हो और खासतौर से आशंकाओं के बादल गहरा रहे हो, तो यही है क्या सही है क्या गलत है के लिए हमारा ये सेगमेंट है यही है सही है। सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी, और आज कौन से शेयर लेकर के आए हैं सर आप? 2 स्टॉक की बात है, एक बड़ा एक छोटा। पहला है एनएमडीसी, जिसे आपको करंट लेवल पर बाय करना है। टारगेट होगा 75 और स्टॉप लॉस होगा 62 रुपए का। दूसरा स्टॉक है आईटी सेक्टर से डिक्सन, जिसे मैं पहले भी रिकमेंडेशन पे रखा हूं, लेकिन वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी तो रिस्की ट्रेडर ना लें। और डिक्सन को करंट लेवल पर बाय करने की रिकमेंडेशन है। 16,700 तक के टारगेट आ सकते हैं, 15,800 का स्टॉप लॉस। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है। ये 2 स्टॉक आप यहाँ पर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। जी चलिए, तो ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई। पहले जो है डिक्सन टेक्नोलॉजी खरीदारी की सलाह है। 16,000 के आसपास खरीदें, 15,800 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, और यहाँ पर आपको 16,700 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। ऊपर 700 रुपए ऊपर के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा आज की दूसरी पिक जो है स्क्रीन पर लेकर के जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। और आज की दूसरी पिक जिस पर खरीदारी की सलाह है वो है एनएमडीसी, ऊपर 10 रुपए ऊपर, जिस पर कि हमने पहले आपको कार्यक्रम के दौरान इशारे भी किए। 75 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। 62 का स्टॉप लॉस और 65 के आसपास यहाँ पर जो है खरीदारी की सलाह है। सर आज की इस चर्चा में आप जुड़े, हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए आपने। कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे सर आप? जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है, मेरी तरफ से ऐसे क्लाइंटों को सजेशन गए हुए हैं। मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर सुनना चाहेंगे चलते चलते? हालांकि जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटी सी शेयर जो है, जो कि अपने मयार से नीचे तो मैं आने से रहा, मयार मतलब अपने स्तर से, अपने मयार से नीचे तो मैं आने से रहा, शेर भूखा हो मगर घास तो खाने से रहा। अपने मयार से तो नीचे मैं आने से रहा, शेर भूखा हो मगर घास तो खाने से रहा। कर सको तो मेरी बातों का यकीन कर लेना, कर सको तो मेरी बातों का यकीन कर लेना। अब दिल चीर के दिखाने से रहा, अब दिल चीर के तो मैं दिखाने से रहा। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका। विपुल जी, इस शेयर पे मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। आप बहुत चालाक हैं और कहीं ना कहीं से आपने ऐसा शेयर इसलिए बोला होगा कि जिससे मैं आपको कमेंट करूं। और सच बताऊं, ये ऐसा है जिससे कि मैं कई बार लोग जब कहते हैं, और जब कई ऐसे हालात होते हैं, कभी ऑफिस के कभी पॉलिटिक्स के, सभी उससे जूझते हैं, तो मैं भी यही कहता हूं कि ठाकुर ही हूं, उससे ज्यादा गिर नहीं सकता। ओह, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार। कहीं ना कहीं से ये आपको ऐसा लगता रहा है कि आपने दिल की बात करी अच्छे वर्डों में,
और मैं इसको जरूर नोट करके रखूंगा। एक बार और फिर से रिपीट कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने मयार से तो नीचे मैं आने से रहा, अपने मयार से तो नीचे मैं आने से रहा, शेर भूखा हो मगर घास तो खाने से रहा। कर सको तो मेरी बातों का यकीन कर लेना, कर सको तो मेरी बातों का यकीन कर लेना, अब दिल चीर के तो मैं दिखाने से रहा। तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। और समापन से पहले अपने थैंक यू सर आपका अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, और दर्शकों ने भी बहुत साथ दिया कार्यक्रम में, तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। Hello?